हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। वर्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 2x की घात 2 प्लस 2y की घात 2 बराबर 3 के गुणा में x प्लस के। मुख्य अवधारणा। तो देखो भाई, वर्त के बारे में बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले वर्त की मानक समीकरण लिखेंगे। तो वर्त की मानक समीकरण हमारे पास होती है x माइनस एच की घात 2 प्लस वाई माइनस के की घात 2 बराबर आर की घात 2। तो जहां हमारा केंद्र होता है वो होता है एच कोमा के, और जो त्रिज्या होती है वो होती है हमारी आर। तो अब हमें प्रश्न में दिया गया है 2x की घात 2 प्लस 2y की घात 2 बराबर है 3 के एक्स प्लस के। सबसे पहले हम इसके अंदर x की घात 2 और y की घात 2 के गुणांक है वो एक करेंगे, इसलिए हम 2 से भाग देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 से भाग देने पर, तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बराबर 3/2 के एक्स प्लस के। अब देखो भाई, 3/2 के का अंदर गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बराबर हमारे पास आ जाएगा 3/2 के एक्स प्लस 3/2 के की घात 2। तो अब देखो भाई, हम सारे पद है वो बराबर से दूसरी तरफ लाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 माइनस 3/2 के एक्स माइनस 3/2 के की घात 2 बराबर है 0। तो अब देखो भाई, हम x वाले पद एक पास में रखेंगे। x की घात 2 माइनस 3/2 के एक्स प्लस वाई की घात 2 माइनस 3/2 के की घात 2 बराबर है 0। अब देखो, हम इसको पूर्ण वर्ग के रूप में बनाएंगे क्योंकि हमारी जो वर्ग की मानक समीकरण है वो पूर्ण वर्ग के रूप में होती है। तो यहाँ से देखो, हम जो x का गुणांक है उसके आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ देंगे तो यहाँ से आ जाएगा x की घात 2 माइनस 3/2 के एक्स। तो x का गुणांक 3/2 के, इसका आधा हो जाएगा हमारे पास 3/4 के की घात 2 माइनस 3/2 के की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बराबर 3/4 के की घात 2, क्योंकि ये वाई की घात 2 है, यहाँ लास्ट में लिखा गया है। तो अब देखो भाई, यहाँ से हमारा एक सूत्र बन रहा है, क्योंकि a माइनस बी की घात 2 बराबर होता है a की घात 2 माइनस 2ab प्लस बी की घात 2। तो ये सूत्र प्रश्न में हमें इस रूप में दिया गया है और हमें a माइनस बी की घात 2 के रूप में लिखना है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x माइनस 3/4 के की घात 2 प्लस वाई की घात 2। ये माइनस की संख्या बराबर से दूसरी तरफ आके प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ से देखो भाई, ये 3 की घात 2 है तो वो 9 हो जाएगा, 4 की घात 2 है वो हमारा 16 हो जाएगा, के की घात 2 प्लस 3/2 के की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई, हम लिखेंगे x माइनस 3 के बटे 4 की घात 2 प्लस इसको हम लिख सकते हैं y माइनस 0 की घात 2 बराबर हमारा आ जाएगा 16 लैस है आ जाएगा भाई। तो 16 लैस है लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 9 के की घात 2। फिर हमारे पास है 16 में 2 का भाग देंगे 8, 8 को 3 से गुणा करेंगे 24। तो यहाँ से आ जाएगा प्लस 24 के की घात 2। तो यहाँ से हमारे पास आ चुका है x माइनस 3 के बटे 4 की घात 2 प्लस वाई माइनस 0 की घात 2 बराबर 24 और 9 हमारा हो जाएगा 33 के की घात 2 बटा में 16। अब हम वर्त की जो मानक समीकरण है x माइनस एच की घात 2 प्लस वाई माइनस के की घात 2 बराबर आर की घात 2 से तुलना करेंगे। तो देखो भाई, तुलना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा h का जो मान है वो आ जाएगा हमारे पास 3 के बटे 4, और k का मान है वो हमारे पास आ जाएगा 0, और r की घात 2 का मान है वो आ जाएगा 33 के की घात 2 बटा में 16। तो यहाँ से हमारा जो केंद्र है वो h कोमा के होता है, तो केंद्र हो जाएगा हमारा 3 के बटा में 4 कोमा 0। और यहाँ से r जो त्रिज्या है वो देखो भाई, हम यहाँ से वर्गमूल करेंगे क्योंकि r का मान आ जाएगा वर्गमूल 33 के बटा में 16 का वर्गमूल है वो 4 हो जाएगा, क्योंकि वर्गमूल करते हैं तो प्लस माइनस दोनों चिन्ह आते हैं, परंतु त्रिज्या है वो एक दूरी है तो प्लस चिन्ह ही आएगा। तो त्रिज्या आ चुकी है हमारे पास वर्गमूल 33 के बटे 4। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।